जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे टेंथ क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2026 के एग्जाम में जो आएगा। 2026 के एग्जाम में जो आप लोग का आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही करवा रहे हैं अभी। जैसे समय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सेशन अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। देखते रहिए। आज 10 क्वेश्चन लाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम। क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए बोर्ड पे है। क्या है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। क्या है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण की। तो क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या के मान पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या के मान पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि एफ का मान दिया है। क्या दिया है, एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है। जैसे आर का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है तो आर का मान हम लोग पता नहीं है तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे या अभी सूत्र पढ़े होंगे। सूत्र पे देख लीजिए कि ए बराबर क्या होता है। ए बराबर क्या होता है, आर बटा 2 होता है। एफ के मान दिया है 20 तो यहाँ रखेंगे 20 रखेंगे। यहाँ आर के मान पूछ रहा है बटा 2 करेंगे। आप यहाँ निकाल सकते हैं, गुना करके इसे निकाल सकते हैं। कितना होगा, 20 गुना 2 कर सकते हैं। यहाँ पर आर रख सकते हैं, यानी कि आर का मान यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या करेंगे, टिक करेंगे। सी टिक करेंगे। सी में क्या 40 सेंटीमीटर है। आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या के, त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। आप लोग बहुत पहले सुने होंगे ये वाला क्या कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एक बराबर क्या होता है, आर बटा 2। और यहाँ से नोट 2 लिख सकते हैं। आप लोग नोट 2 क्या लिख सकते हैं, और वक्रता त्रिज्या पूछे तो बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी, दुगनी होती है। आप लोग ये दोनों नोट देख सकते हैं, एग्जाम में 12 पूछा हुआ नोट्स है। और आपको ये पता रहता, आपको ये पता रहता है कि ये वाला ऐसे होता है तो आप लोग को ये बनाना नहीं पड़ता, ये वाला आप लोग को करना नहीं पड़ता। आप लोग देख लेते सीधे, क्या देख लेते कि यहाँ फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी कितना दिया है, 20 दिया है। हम लोग क्या चाहिए, वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पढ़िए। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगुना होती है, दुगुना। तो यहाँ 20 आंसर दिया, सीधे क्या मारते हम लोग 40 मार के निकाल सकते थे। और आपको ये वाला थ्योरी दोनों याद आता, तब नहीं याद है तो इस बेसिक से बनाना पड़ेगा। इस सूत्र से बनाइए, कोई ज्यादा फास्ट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे है, दूसरा नंबर। क्या है, क्या है, देखिए नोट्स के क्या है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान पूछ रहा है। क्या है, मैक्सिमम मान पूछ रहा है किस में, तो उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में इस क्वेश्चन को हल कीजिए, कोई मान नहीं दिया है तो आप कैसे हल कीजिए इसमें जी क्या मारे। तो आपको लिए यहाँ कुछ सीखना पड़ेगा, इसका जो प्रॉपर्टी है, गुण है, गुण के बारे में कुछ सीखिए तब बना सकते हैं आप लोग। जैसे उत्तल दर्पण के बारे में पता है कि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप पढ़े होंगे आभासी जहां रहेगा क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या इसमें क्या बनता है, छोटा बनता है। एग्जाम में आपका 10th के एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, छोटा। आप लोगों को पता है कि जब छोटा बनेगा क्या बनेगा, छोटा। अगर छोटा बनेगा तो आवर्धन हमेशा क्या होगा, एम का मान हमेशा एक से क्या होगा, एक से कम होगा। एक से क्या होगा, कम, एक से कम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक से मान कौन कम है, इसका मतलब है 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आप लोग देख रहे हैं कि दो एक से अधिक है तो ये आंसर नहीं होगा, एक भी आंसर नहीं होगा। ई अनंत है तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या होगा, 1/2 यहाँ टिक करेंगे, निकल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हमसे पहले आंसर दीजिए इसका। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अगला देख लीजिए कि वायु का निरपेक्ष अप्तनांक वास्तव में होता है।
तो आप लोग पता होगा वो क्या होता है, वायु का पूछ रहा है। तो वायु का अप्तनांक पता होना चाहिए कि वायु का अप्तनांक कितना होता है। वायु का अप्तनांक होता है, आप लोगों को पता है 1.0003 होता है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सूट बैठ रहा है। ये तो एक से कम नहीं है, एक से कम नहीं, तो पहले अब पहला ऑप्शन काटेंगे। ऑप्शन करना जरूरी है, जीरो भी नहीं है, जीरो भी काटेंगे। एक के बराबर है, क्या एक के बराबर है? एक के बराबर नहीं है, एक के बराबर भी नहीं है। क्या है? एक से अधिक है। कितना है? 0.03 अधिक है। तो यहाँ आंसर क्या करेंगे? एक से अधिक टिक करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे पूछता है पानी का अप्तनांक, क्या पानी का अप्तनांक पूछता है आपको एग्जाम में, तो कितना होता है? 80। क्या होता है? 80। आप लोग पढ़ेंगे हीरा का अप्तनांक खूब एग्जाम में पूछता है। हीरा, हीरा का अप्तनांक कितना होता है? 2.42। क्या होता है? 2.42। आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, ये वाला देखना। हीरा का अप्तनांक क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इस पर बढ़िया ध्यान दीजिएगा। हीरा का अप्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले सॉल्व करने के बताइए किसका आंसर क्या होगा, फिर सॉल्व करके दिखाइए थोड़ा सा। क्या है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसका, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसका अप्तनांक सबसे कम होता है? क्या है? सबसे कम होता है। यहाँ ऑप्शन से ही हम लोग जाना पड़ेगा, इसका आंसर आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या है? इसमें सबसे अप्तनांक किसका कम है? पानी का। इसमें आप एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये भी सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि अप्तनांक, एग्जाम में पूछता है अप्तनांक, तो अप्तनांक का पूछता है मात्रक क्या होता है। अब बहुत बच्चे सब गलती करके आते हैं, अप्तनांक का मात्रक क्या होता है? अप्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अप्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रकहीन होता है। और जब मात्रक नहीं होगा तो इसका बीमा भी नहीं होता है। इसका बीमा पूछेगा तो बीमा भी इसका नहीं होता है। आप लोग एग्जाम में पूछेगा और अप्तनांक के मान पूछेगा, अप्तनांक का मान क्या होता है, तो हमेशा एक से अधिक होता है। किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का अप्तनांक का मान, अप्तनांक का मान देखना चाहते हैं, अप्तनांक का मान हमेशा, हमेशा एक या एक से क्या होता है? अधिक होता है। एक या एक से अधिक होता है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है कि अप्तनांक का मान कितना होता है? एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तो देख लेते 4 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्या होगा? सी। इसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस, ध्यान देखिएगा, लेंस है। क्या है? लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। क्या है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग अवतल लेंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी याद हुआ तुरंत बना सकते हैं। अवतल लेंस को ही, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो पता होगा, आभासी। क्या बनता है? आभासी बनता है। आभासी तो हम बताए थे, आभासी क्या आएगा? सीधा। क्या आएगा? सीधा। क्या आएगा? सीधा आएगा। और क्या आएगा? छोटा। याद रखना पड़ेगा। आप लोग 10th एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मौखिक याद ही रहना चाहिए। लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस के साथ क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसी में देखे होंगे। नेक्स्ट कुछ बता दे रहे हैं और कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण पूछे, उत्तल दर्पण सेम ही बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है? छोटा। क्या बनता है? छोटा बनता है। आप ध्यान देखिएगा, जो यहाँ पर लेंस काम करता है, यहाँ अपोजिट में क्या करता है? दर्पण काम करता है। ये ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग बढ़िया से। क्वेश्चन इसमें क्या मारेंगे, देखिए इसमें तीनों है। क्या है? आभासी भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? आभासी भी है, सीधा भी है, छोटा भी है। तो इसमें कोई टिक नहीं करना है। नीचे दिया होगा डी नंबर, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी टिक करेंगे। इनमें से क्या टिक करेंगे? सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है? वायु में, वायु में आभासी लेंस, अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। वायु में अभिसारी लेंस है, तो पहले पता होगा अभिसारी लेंस क्या है। अभिसारी लेंस को ही, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम बताइए आप लोग। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल, उत्तल लेंस कहते हैं।
उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपको पूछे एग्जाम में, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप बता सकते हैं सही प्रकार के? इसमें ऑल प्रतिबिंब बनता है, सभी जो आप जानते हैं इसके बारे में सब प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या कंफ्यूज लड़का क्या होता है? अवतल लेंस। क्या में? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिएगा तो मात्र 3 ही प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं अवतल लेंस में। क्या बना सकते हैं? आभासी बना सकते हैं, आभासी बना सकते हैं, सीधा बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? छोटा। क्या बना सकते हैं? छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं, छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यह नाम पूछा था कि अभिसारी लेंस का दूसरा का नाम क्या है, उसी पूछे नाम ही पूछ रहा है, तो क्या मारेंगे? उत्तल लेंस। क्या मारेंगे? ऑप्शन सी ही टिक करेंगे, ऑप्शन ठीक ही सी। अगर पूछता अवतल लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा का नाम पूछता तो क्या बताते? अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस। बहुत ही कंफ्यूज करेगा, नाम याद रखिएगा, दूसरा का नाम पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में कितना पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 7 नंबर, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग बहुत बार पूछा हुआ है, मानव लेंस में किस नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बच्चों को याद होगा, थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। मानव के डिटेल्स पढ़ना टाइम लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव नेत्र, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? पहला नंबर मानव नेत्र बनाएंगे, यहाँ पर बना सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो बना रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है? सिलियरी मांसपेशिया। क्या है? सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया है। इहो पूछता है एग्जाम में कि सिलेरी मांसपेशिया क्या काम करता है। एग्जाम में पूछ सकता है सिलेरी मांसपेशिया क्या काम है। ये लेंस के, ये जो लेंस है ना, पहले बता दिए लेंस कौन है। जो लेंस आप लोग देख रहे हैं, ये लेंस आंख में लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। आप लोग पढ़े होंगे, एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन कि आंख में कौन सा लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है। आप लोग बहुत एग्जाम पूछ चुका है, कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पूछा एग्जाम में सिलेरी मांसपेशिया क्या करता है, तो सिलेरी में से बता सकते हैं आप लोग, पहला बता सकते हैं कि लेंस को पकड़ रखा है। जो लेंस है ना, लेंस, इसको जो पकड़ के रखता है वो कौन रखता है? सिलेरी मांसपेशिया। और सिलेरी मांसपेशिया जो पकड़ के रखता है, तो इसको क्या कर सकता है? बढ़ा कर छोटा बेसी कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ने पकड़ा है, तो इसको बढ़ाकर छोटा बेसी कर सकता है। यानी कि लेंस के फोकस दूरी क्या है? बदल सकता है। लेंस के फोकस दूरी के मान को बदलता है कौन? सिलियरी मांसपेशिया। फोकस दूरी बदलता है, क्या करता है? फोकस दूरी को बदलता है, बदलता बदलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलियरी मांसपेशिया क्या काम है। तो ये लेंस के फोकस दूरी के मान को बदलता है, ये ध्यान देना है। आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें जो यहाँ होता है, नीचे यहाँ पीछे होता है, ये रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। आप लोग यहाँ देखते हैं कि पूछता है एग्जाम में कि आंख में जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना, रेटिना पर, रेटिना बनता है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है, एग्जाम में यहाँ पूछ सकता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है यहाँ पर वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक जहां बनेगा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? छोटा। क्या होता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। तो बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास कि मानव नेत्र में कौन लेंस होता है, तो पहले लेंस याद रखेंगे, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अब पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है? छोटा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पेड़ देखते हैं, बड़का बड़का पेड़ होता है, उसको आपने आंख में देखिए झांका तो दिखाई देता है। यानी कि आपके आंख में पेड़ कैसे समा गया है, यानी कि बहुत छोटा उसका कैप्चर कर दिखाता है, बहुत ही छोटा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर दिमाग होता है, जो यहाँ से आंख है, इसके पास यहाँ दिमाग माइंड होता है, यहाँ माइंड जुड़ा होता है, इसको क्या कर देखता है? सीधा करके देखता है। क्या करके देखता है? सीधा करके देखता है। इसीलिए कोई भी चीज हमें सीधा दिखाई देती है, सामने जो देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना नोट कीजिए एक्सप्रेशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला,
ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन देखते रहिए आप लोग। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि दर्पण है, दर्पण कौन है, अवतल दर्पण, चाहे कोई भी दर्पण होता है प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के आधा भाग टूट जाए, दर्पण बना रहे हैं उसका आधा भाग टूट जाए तो क्या प्रतिबिंब कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं जी, प्रतिबिंब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब सीधा जो बन रहा है वही बनेगा, प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते हैं जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उसमें देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, लाइटनेस ब्राइटनेस को कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो उसका फोटो खराब नहीं होता, क्या अंधेरा होगा या उजाला होगा। आप लोग देखते हैं सेम यही बात है कि आपका आधा भाग टूट जाएगा तो क्या होगा, उसका तीव्रता कम हो जाएगा, तीव्रता क्या होगा, कम हो जाएगा, तीव्रता क्या होगा, तीव्रता कम बनेगा, उसके तीव्रता प्रभाव पड़ेगा केवल, और किसी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, सी। ये जितना क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, 10th क्लास का 2024 के एग्जाम बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग कोई नहीं करवाएंगे, हार्ड हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं करवाएंगे, जो इजी क्वेश्चन सबको करवाएंगे। अब देखते रहिएगा ये क्वेश्चन, इसको टिक मार लीजिए, क्या, सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बाहर पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही टफ पड़ेगा, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तुम ध्यान करके देखिएगा। जैसे आप लोग पढ़ेंगे 6 कंडीशन होता है, क्या होता है इसे पढ़ाते हैं हम, क्या पढ़ाते हैं, 6 केस पढ़ाते हैं, 6 केस। ये जो केस नंबर है 6 है, क्या है, 6 है। आप लोग पता होगा कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यहाँ पर 5 केस होता है ना, 5 केस होता है, स्थिति 5 होता है, 5 तक। उसमें क्या बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक ही बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक उल्टा। लेकिन आप लोग छठा केस देखिएगा, यहाँ पर पढ़े होंगे इसे, यहाँ पर रख दिया उत्तल लेंस, यहाँ पढ़े होंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस, यहाँ मान लीजिए फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस। यहाँ देखिएगा, यहाँ फोकस मान लीजिए, क्या हो गया, ये फोकस, यहाँ फोकस हो गया। और यहाँ क्या होता है, ध्रुव, मान लीजिए क्या है, ध्रुव, आप लोग पढ़े होंगे ध्रुव, ध्रुव रखे होंगे, छठा कंडीशन पढ़े होंगे। अगर इसके बीच में वस्तु रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग पढ़े होंगे छठा स्थिति कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है, पीछे बनता है, यहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है। और आभासी के साथ हम आपको 12 बताया है कि आभासी जहां मिलेगा आपको सीधा लिख देना, अपने आप सीधा क्या लिख देना है, सीधा। और देखिए वस्तु यहाँ छोटा होता है, क्या होता है, वस्तु रखे हैं ये छोटा होता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, 12 बनता है, क्या बनता है, 12 बनता है, क्या बनता है, 12। तो आप लोग यही क्वेश्चन पूछ रहा था कहाँ रखे, कंडीशन 6 है, 6 धीरे बता देंगे आगे चल के आप लोग को। बाकी याद कीजिए कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, ये भी याद रखना है। कोई भी चीज का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे में क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी के साथ साथ क्या आएगा, सीधा आएगा। और 12, यहाँ 12 बन रहा है, देख लीजिए तो आपका कौन आंसर सही होगा। यहाँ पर मान सकते हैं आप लोग डी, डी देखिए क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव और कहा, फोकस के बीच, फोकस के बीच होगा तभी सही होगा, यानी डी में मार सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्या है, फोकस, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे दर्पण का आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, दर्पण का आवर्धन माइनस भी बटा क्या होता है, ई होता है। आप लोग देखे होंगे ये वाला दर्पण के लिए क्या होता है, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का क्या होता है, आवर्धन होता है, दर्पण का आवर्धन होता है, देखे होंगे आप लोग। बाकी इसमें पूछता है लेंस का आवर्धन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेंस का पूछेगा, क्या पूछेगा, लेंस, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लेंस का पूछेगा आवर्धन, लेंस का
आवर्धन, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लेंस का आवर्धन पूछेगा तो क्या होता है, लेंस का आवर्धन पढ़े होंगे क्या होता है, यहाँ पर होता है खाली v बटा u होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, अंतर क्या है, इसमें क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, अंतर देखना है ध्यान से। अगर दोनों क्वेश्चन एग्जाम पे आता है लेंस का आवर्धन पूछेगा तो माइनस से मानना है, अगर दर्पण का, अगर लेंस का पूछेगा, लेंस का तो क्या मानना है, प्लस वाला, यहाँ प्लस की चीज नहीं देता है लेकिन प्लस वाला मानना है। अगर दर्पण पूछेगा, क्या पूछेगा, दर्पण, तो यहाँ माइनस मानना है, क्या मानना है, माइनस। मैगी पूछ रहा है, आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है प्रतिबिंब, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होता है ऊपर वाला, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। ये देखिएगा, ये होता है वस्तु की ऊंचाई, क्या होता है, वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई। आपने पहले नोट कर लीजिए तो आगे बताते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि ये देखिए आप लोग बताए थे यहाँ पर, आप यहाँ लेंस ले लीजिए, ये लेंस हो गया। आप देखिए यहाँ पढ़िएगा, यहाँ मान लीजिए अनंत, क्या पहले अनंत मानते हैं, पहले का स्थिति में अनंत वस्तु होता है। दूसरा का मानते हैं क्या, ये केंद्र है, केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरा का मानते हैं केंद्र पर, कहाँ मानते हैं, एकदम केंद्र पर। चौथा मानते हैं फोकस, फोकस और केंद्र के बीच में यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं। अब ये ध्रुव आ गया, क्या आ गया, ध्रुव, ध्रुव आ गया। और फोकस, ये कह रहा है कहाँ वस्तु रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच ऊर्जा। इधर से आदमी कहाँ जा रहा है, देखो हम वस्तु को इधर बढ़ा रहे हैं, वस्तु को इधर बढ़ा रहे हैं, यानी वस्तु कहाँ जा रहा है, फोकस से कहाँ जा रहा है, ध्रुव की ओर जा रहा है। तो आप लोग पता वही कंडीशन बताया 6 नंबर के, अगर हम लोग कि फोकस, अगर बताए थे कि फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और 12 बनता है, देखिए दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, 12 बनता है। यानी कि अगर पता होगा, अगर भी के मान अभी पढ़ा है यू, अगर भी के मान बढ़ रहा है, भी के मान बढ़ रहा है, तो अगर पता होगा यहाँ एम बराबर भी का मान बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक बाय कि एम के मान यहाँ बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है एम के मान बढ़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ क्या, कि बढ़ता है, क्या होता है, आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। आज के इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन आप लोग चैनल में जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।